Hello students, this is chapter 12. The name of this chapter is tuple. हम लोग इस वीडियो में प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर तक कवर कर लिए थे। अब हम लोग प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट अ टपल स्टोरिंग फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। मीन्स आपको एक टपल क्रिएट करना है जिसमें 9 टर्म तक फिबोनाची सीरीज 9th टर्म तक वो टपल स्टोर करे। तो आपको पता है कि फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, 0 1, और इसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट में फर्स्ट वाला एलिमेंट ऐड होता जाता है तो थर्ड एलिमेंट आपका बनता जाता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया है FIB नाम से, ठीक है। इसमें पहले से 3 एलिमेंट रखे हैं, 0 1 एंड 1, ठीक है। फिर एक लूप मैंने चलाया हुआ है जो 6 तक चलेगा। 6 तक क्यों चलेगा? क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी 3 टर्म हो ही गई, मुझे 9th टर्म तक ही तो चाहिए, 9 टर्म तक ही तो चाहिए, तो हमको 6 और चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, फिबोनाची में FIB वेरिएबल में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखिए ये क्या है, टपल। टपल में टपल ऐड किया जा सकता है, मतलब ज्वाइन किया जा सकता है। तो हम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक कोड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? FIB i+1। अब i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 होगी, 0 में 1 ऐड करेंगे, प्लस FIB i+2, यानी 1 ऐड करेंगे और किसको ऐड करेंगे? i+2 को, यानी 0 में 1 ऐड करेंगे, फिर 0 में 2 ऐड करेंगे, और ये दोनों मिलकर के सिंगल एलिमेंट टपल बनेगा हमारा। क्या बनेगा? सिंगल एलिमेंट, क्योंकि लास्ट में कॉमा लगा रखा है। तो इससे क्या होगा, आपको 3 मिल जाएगा। फिर इसी तरह 4, 3 के बाद 3 और +2 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, फिर 8 और 5 13। इसी तरह 9th टर्म तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी FIB में, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव द इंडेक्सेज एंड रिटर्न्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसमें आप, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव द इंडेक्सेज एंड रिटर्न्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में 2 प्रोग्राम थे, तो फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि आपको एक टपल एंटर करना है, फिर आप एक मैसेज दीजिए जो इंडेक्स नंबर के लिए हो, इंडेक्स नंबर प्रॉम्प्ट करे, और जो भी इंडेक्स नंबर एंटर किया जाए वो उसमें उस इंडेक्स नंबर का एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए। ठीक, बहुत आसान सा है। आपने इवेल के थ्रू एक इनपुट कर लिया है। हम लोग क्या किए हैं, इवेल के थ्रू एक टपल इनपुट कर लिया गया है। टपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने एक इनपुट दिया हुआ है जो इंडेक्स नंबर को रिसीव करेगा। फिर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इफ b इज लेस देन लेन ऑफ a, मतलब जो भी आपने एंटर किया है अगर वो लेंथ से ज्यादा हो तो क्या करें, लेंथ से कम हो, सॉरी, यहाँ पर अगर लेंथ से कम होगा तभी तो उस रेंज में आएगा। तो प्रिंट वैल्यू, प्रिंट कर क्या करेगा, वैल्यू इज a ऑफ b, यानी b पोजीशन पर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। एल्स में मैसेज डाल दिया कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब अगर आप रेंज ही बाहर डाल रहे हैं तो उससे ज्यादा इंडेक्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव अ फिबोनाची टर्म्स एंड रिटर्न्स अ नंबर टेलिंग विच टर्म इज इट। ठीक है, इट इज। आपको क्या करना है, एक फिबोनाची सीरीज रिसीव करानी है। ठीक, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो फिबोनाची सीरीज रिसीव करे और उसका टर्म्स रिसीव करे और आपको बताए कि वो कौन सा टर्म है। ठीक, तो टर्म नाम का एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर इनपुट, एंटर द टर्म ऑफ सीरीज। फिबोनाची में 0 1 1 रहेगा। फिबोनाची निकालने का तरीका भी इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, सेम वही रहने वाला है। ठीक, आई इन रेंज, जहां तक टर्म जा रहा है, मान लीजिए किसी ने टर्म 10 एंटर किया तो 10 टर्म तक ये चलना चाहिए। ठीक, और यहाँ हम लोग इसको इस मेथड से यूज करेंगे। फॉर j इन रेंज लेन ऑफ
FIV यानी लेंथ फाइंड करेंगे स्टूडेंट की। इफ टर्म इज इक्वल टू FIVJ, FIVJ का मतलब जो उसका लेंथ है, ठीक, मतलब जे लूप चला रहे तो ब्रेक कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, प्रिंट दिस इज J + 1th ऑफ फिबोनाची, ठीक। यानी उसमें क्या होना चाहिए कि आप जो टर्म प्रिंट करें वो टर्म प्रिंट करके दिखा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, स्टोर दीज नंबर्स इन अ टपल, प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम द टपल। ये एक सिंपल है कि एक इसमें आपको इवैल का यूज नहीं करना है, सीधे आपको एक टपल ब्लैंक टपल बनाना है, ठीक, और टपल में वैल्यू को स्टोर कराना है, ठीक। टपल को आप ऐड कर सकते हो, टपल सिंपली ऐड हो सकता है। वाइल ट्रू, टपल ब्लैंक है, वाइल का यूज किया गया है। नंबर, जो भी नंबर हम इनपुट करा रहे हैं, मैंने लिखा है इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक, उसको टपल में प्लस कराते जाना है। फिर यूजर नाम से का एक वेरिएबल लिया हुआ है जो इनपुट कराएगा, डू यू वांट टू क्विट एंटर यस, अगर आपने यस एंटर कर दिया मतलब कितने भी एंटर कर सकते हैं इसमें, ठीक। वह जैसे क्विट का आप कमांड देंगे तुरंत प्रिंट करने का कमांड मिल जाएगा, टपल को प्रिंट कर देगा। प्रिंट में आपको मिनिमम और मैक्सिमम, इसके लिए रेडीमेड फंक्शन है, ठीक, मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। तो प्रिंट क्या करेगा, मैक्स और मिन। इसको और भी आसानी से प्रिंट किया जा सकता है, इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको रन करा के भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आपको रन करा के दिखा देता हूँ। चलिए हम लोग इसको करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, यूजर से n नंबर लिए जाए, मतलब वो एक रेंज, ठीक है। स्टोर दीज नंबर इन अ टपल, प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस टपल। तो आपको एक टपल लेना है, टपल स्टोर कराना है, फिर उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए एक T नाम का एक ब्लैंक टपल ले लेते हैं, ठीक। एक n ले लेते हैं जो यूजर से हम पूछने वाले हैं, इंटीजर टाइप का होगा, इसको हम लोग इनपुट कराने वाले हैं। और इसमें हमने एक मैसेज दे रखा है, एंटर नंबर रेंज, ठीक। कोई भी मैसेज दे सकते हैं, यहाँ पे तो मैसेज है कि आप किस रेंज तक कितने नंबर इनपुट कराना चाह रहे हैं, तो रेंज ना करके, ठीक है, एंटर टर्म या एंटर साइज ऑफ टपल, ठीक। ये क्या करेगा, टपल का साइज, जैसे मान लिया आपने 10 किया तो 10 इंटीजर्स या 10 वैल्यू ये स्टोर करेगा, क्लियर है। इसके बाद हम एक लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज n, ठीक। हमको लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं, हम सीधे n तक ले जाते हैं इसको। अब इसमें क्या कराने वाले हैं, अब इसमें हम टपल में जो भी नंबर इनपुट कराने वाले हैं हर बार वो हमसे प्रॉम्प्ट करे, ठीक है। कितना, एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं नंबर नाम से, ठीक, जो इंटीजर टाइप का होगा, और इसको हम लोग इनपुट कराने वाले हैं। इसमें एंटर एलिमेंट इन टपल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कराने वाले हैं, इनपुट कराने वाले हैं इसके थ्रू। अब ये जो इनपुट होगा ये जाएगा कहाँ, कैसे स्टोर करेंगे, तो जो मैंने टेम्परेरी T नाम का लिया था, टपल लिया था, उसमें इसको ऐड कराना है। तो T = T प्लस क्या होगा, जो हम लोग नंबर लिए हैं, है ना, उसी को हमको स्टोर कराना है। तो ये हो सकता है
इसमें नंबर स्टोर होगा, है ना, और नंबर सिंगल एलिमेंट होगा तो इसलिए मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको स्टोर करके देखते हैं। अब स्टोर हो जाए, ये स्टोर करता रहेगा। ठीक, प्रिंट कराना चाहें तो मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, माई टपल, ठीक है, या ओरिजिनल टपल जो आपने एंटर किया है उसकी प्रिंटिंग भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, मैक्सिमम, तो सीधे प्रिंट में दे देते हैं मैक्सिमम वैल्यू इन टपल। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्स फंक्शन आप जानते हैं, मैक्स ऑफ टी। ठीक, इसी तरह मिनिमम वैल्यू, अच्छा इसमें 2 ब्रैकेट लगने हैं। ठीक, इसी तरह मिनिमम के लिए क्या करेंगे, वही मिन फंक्शन लग जाएगा। यहाँ पर मैक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, मिन हो जाएगा, और यहाँ मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। इसको सेव करना होगा। हाँ, एंटर साइज ऑफ टपल पूछ रहा है। मान लीजिए मैं 5 एंटर करूं तो 5 टाइम ये मुझसे एलिमेंट पूछेगा। मान लीजिए मैं 45 एंटर करता हूं, सॉरी 1 मिनट। ठीक, इसमें आई लिखा हुआ था, इसको रिमूव करना है क्योंकि हम टपल में टपल ऐड कर रहे हैं ना, तो टपल में ये टपल ऐड होता जाएगा। इसको रन करा के देखा जाता है। मान लीजिए मैंने 5 एंटर किया तो 5 टाइम ये एलिमेंट हमसे मांगना चाहिए। वो आई गलत टाइप हो गया था, देखिए 85 और मान लो 2 एंटर कर देते हैं। ठीक, अब देखिए टपल जो आपने एंटर किया वो दिखा रहा है, मैक्सिमम टपल दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है टपल में, या मैक्सिमम एलिमेंट जो दिखा रहा है 85 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैक्स और मिन एक साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कोड एक बार आप फिर से देख सकते हैं। कोड में क्या करना था, हमने लूप चलाया, हर बार वो मुझसे वैल्यू प्रॉम्प्ट करेगा जितनी रेंज मैंने दे रखी है। हर बार हमको क्या करना है, टपल में टपल कॉन्कैटिनेट हो सकता है, ये बताया है। और सिंगल एलिमेंट टपल के लिए लास्ट में कॉमा भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल इंटीजर हो, अगर केवल कॉमा हटा दिया जाए तो ये नॉर्मल इंटीजर हो जाएगा और यहाँ एरर शो करेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ नेस्टेड टपल टू स्टोर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा एक नेस्टेड टपल बनाना है जिसमें रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हो। ठीक, तो एक ब्लैंक टपल ले लिया गया है। सेम वही आप रेंज भी ले सकते हैं कि कितने स्टूडेंट चाहिए, या वाइल का यूज करके वाइल ट्रू रोल नंबर इंटीजर इनपुट एंटर रोल नंबर, ये मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। नेम में एंटर नेम, मार्क्स में इनपुट एंटर मार्क्स। ठीक, और इनको टपल में क्या करना है, जो हमने टपल लिया हुआ था TUP नाम का। ठीक, टपल इक्वल टू टपल प्लस रोल प्लस नेम प्लस मार्क्स। ठीक, ये एक यूजर के होंगे, और यूजर नाम का जो वेरिएबल लिया गया है, इनपुट डू यू वांट टू क्विट एंटर यस, जैसे यस करेगा मतलब सेम वही कंडीशन चेक करा ली गई है कि कितने आप एलिमेंट चाह रहे हैं। जैसे इससे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने ये स्टेटमेंट यूज नहीं किया, हमने सीधे फॉर लूप में पहले ही उससे रेंज पूछ ली कि कितने स्टूडेंट का या कितने मेंबर का डिटेल एंटर करना है। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ यूजर यस प्रिंट करे तो तुरंत टपल प्रिंट हो जाए और प्रोग्राम ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये
कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है एंटर करने का नेस्टेड टपल का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई प्रोग्राम क्लियर नहीं होगा तो आप बताइएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट interactively create a nested tuple to store the marks in 3 subject for 5 student। ये देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ कि ऐसे आपको करना है, मतलब 3 मार्क्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स 5 स्टूडेंट के, तो मान ली 45 45 40 ये एक स्टूडेंट के, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, ठीक है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स 3 सब्जेक्ट के। तो टोटल नाम का एक हमने ब्लैंक वेरिएबल ले लिया है टपल फॉर आई इन रेंज 3, क्योंकि हमको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। ठीक, मार्क्स क्या कर रहे हैं, मार्क्स के नाम का एक ब्लैंक टपल क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें मार्क्स 1 सेम मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा, मार्क्स 2 सेम मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा, मार्क्स 3 सेम मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक, अब तीनों मार्क्स को हमको डिस्प्ले कराना है और उसको स्टोर कहाँ करना है, मार्क्स में, जो हमने ब्लैंक बनाया था। तो इसमें मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर इनको टोटल करना है, तो टोटल नाम का जो ब्लैंक बना हुआ था, तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। आप देख रहे होंगे जहाँ पर भी हमको सिंगल एलिमेंट पास करना होता है वहाँ पर कॉमा ऐड किया जाता है ताकि वो एज ए टपल एंट्री हो। ठीक, तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 3 बार ये आपसे प्रोसेस कितनी बार होगा, 3 टाइम, और हर बार आप तीनों और यहाँ 5 करना था, यहाँ 5 स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए थे, तो यहाँ पे 5 तक चलाना पड़ेगा। ठीक, और टोटल मार्क्स सभी के निकल फाइंड होके बाहर आ जाएंगे। ठीक, यही क्वेश्चन कह भी रहा था। ठीक, 5 स्टूडेंट के थे, ऐसे स्टोर करेंगे डिस्प्ले कराएंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द प्रोग्राम क्रिएटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा एक ऐड अ फंक्शन दैट कंप्यूट टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट। सेम इनपुट वही था। ठीक, तीनों मार्क्स हमने ले लिए। फिर टोटल मार्क्स के लिए क्या करना होता है, टोटल मार्क्स i+1 स्टूडेंट मार्क्स प्लस मार्क्स प्लस मार्क्स, तीनों को हमने ऐड कर लिया, ये टोटल मार्क्स निकल आएंगे। प्रिंट क्या करना है, एवरेज मार्क्स भी प्रिंट करना है, तो i+1 स्टूडेंट, i+1 यानी फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट थर्ड स्टूडेंट ऐसा दिखाई पड़े। और एवरेज निकालने के लिए या तो आप सीधे सम को यानी टोटल को 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी एवरेज आ जाएगा, या ऐसा लिखेंगे तो भी एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? कुल मिला के फर्स्ट वाले फिफ्थ वाले क्वेश्चन का ही एक मतलब हाफ पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 टपल्स एंड क्रिएट अ थर्ड दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट फॉलोड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेकंड। सिंपल था, कॉन्कैटिनेट करना था, यानी एक फर्स्ट टपल इनपुट कराया गया, सेकंड टपल इनपुट कराया गया, और दोनों को उठा के केवल प्लस कर देना है और थर्ड को प्रिंट करा लेना है। बहुत आसान सा है। ठीक है, बहुत आसान सा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, प्रोग्राम बहुत छोटे छोटे हैं और ये सब हम लोग लिस्ट से भी करते आ रहे हैं। 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम एज पर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्या दिया है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग इन अ टपल ऑफ अ स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग टपल। ठीक, प्री कंडीशन क्या दी है, द टपल विल कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करता हो और आपको सबसे शॉर्टेस्ट जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो एक टपल लिया है, इसको सीधे इनपुट करा लिया गया है इवैल के थ्रू। ठीक, अब शॉर्ट नाम से टपल बनाया गया है, टपल एट 0, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है वही उसी की सबसे शॉर्टेस्ट है, हमने ऐसा सोच लिया है। इफ आई इन टपल, एक लूप चला लिया गया है, इफ लेन आई यानी जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, इज लेस देन लेन शॉर्ट। ठीक, तो इसको शॉर्ट को क्या कर देना है, आई कर देना है, और प्रिंट स्मॉलेस्ट
या स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इन टपल सॉर्ट, यानी जो भी आप कंपेयर करा लिया गया है और उसको स्वैप करा दिया गया है। ठीक, तो मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग इनपुट की, जैसे यही एक क्वेश्चन है, हम इसी को मान लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, फिर ये भी एक स्ट्रिंग है, इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो ये 0 इंडेक्स पर हुआ, ये 1 इंडेक्स पे हुआ, ये 2 इंडेक्स पे हुआ, ऐसे ही बहुत सारे हैं। मान लो यहाँ तक मेरा प्रोग्राम है जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी? सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग होगी सेकंड पर, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पर। ठीक, तो कंपेयर किससे कराया जाएगा? कंपेयर तो सभी से कराया जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाता तो ये साइन केवल उल्टा हो जाता और स्पेसिफिकेशन इसमें लॉन्गेस्ट निकल आता। ठीक, तो कुल मिला के ऐसा ही करना है आपको, सिर्फ स्वैपिंग का काम करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्रिएट द फॉलोइंग टपल यूजिंग अ फॉर लूप। अब आपको फॉर लूप का यूज करके ही बनाना है। अ टपल कंटेनिंग द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स 1 through 50, 1 से 50 तक के स्क्वायर्स का टपल आपको क्रिएट करना है। ये शायद लिस्ट में भी सेम क्वेश्चन था। ठीक, इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, आपने एक टी नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको ब्लैंक कर दिया। ठीक, फॉर आई इन रेंज हम लोग 1 से 51 क्यों? क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। और अब इसमें क्या रखने वाले हैं? टी इक्वल टू टी प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे और स्क्वायर्स करना है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसा आना चाहिए। तो आई इंटू आई अगर कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई इंटू आई। ठीक, और ये सिंगल एलिमेंट टपल होगा, तो इसलिए हमने कॉमा ऐड कर दिया। लास्ट में क्या मैं प्रिंट करा लेता हूं? प्रिंट टी। ठीक, और देखिए अगर इसको रन कराया जाएगा तो सेम कैसा रिजल्ट निकलेगा। इसको क्लोज कर दें तो आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए, 1 से 50 तक के स्क्वायर्स का टपल क्रिएट हो गया यूजिंग फॉर लूप। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा था, ये भी क्वेश्चन सेम इसमें लिस्ट में था। द टपल ए को 1 बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार, ऐसे ही जेड की 26 कॉपीज क्रिएट हो जाए। आपको भी टपल इसमें लेना था और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, टपल स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? ठीक, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है? 97। तो हम लोग इसी में चेंज कर देते हैं। अगर इसी में चेंज किया जाए तो इसको हम 27 तक, 1 से 27 तक चलाएंगे। ठीक, टपल नाम ले ही रखा है और इसमें यहाँ पर बस केवल CHR ऐड करेंगे। ठीक, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है किसको? आई को। ठीक है, और वो उतनी ही कॉपी क्रिएट करना चाहिए। इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है और उसके साथ उसकी वैल्यू 96 ऐड करा दी। 96 क्यों? आई की वैल्यू 1 होगी। आपको पता है स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, तो 1 प्लस 96 इक्वल टू 97। आई की वैल्यू इसी तरह 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और ये ऐड होती रहेगी। ठीक, अब ये देखिए सिंगल एलिमेंट और प्रिंट करा लीजिए लास्ट में टी को। ठीक, तो यहाँ देखिए सॉरी कुछ स्ट्रिंग में ही कन्वर्जन करना है। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्जन क्या करना था? ये प्रोग्राम है मेरा 1 to 27 टी इक्वल टू टी प्लस कैरेक्टर आई प्लस 96। ठीक, ये कॉमा यहाँ अगर आ जाएगा। ठीक, केवल कॉमा गलत प्लेस हुआ। अच्छा, ABCD ही प्रिंट कर रहा है केवल जेड तक। अब उसकी कॉपीज 26 कॉपीज नहीं निकाल रहा है, देखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको साथ में लेना है तो नंबर ऑफ टाइम्स देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें केवल आई से तो क्या हो जाएगा?
कॉनकैटिनेशन प्लस ऑपरेटर भी हो गया और मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी हो गया। मतलब क्या है कि वो उतनी ही टाइम ये कैरेक्टर रिपीट हो जाएगा। इसको करके देखते हैं। देखिए, ए की 1 कॉपी, बी की 2 कॉपी, सी की 3, डी की 4, इसी तरह जेड की 26 कॉपीज आ जाएंगी। यानी आपको बस ये ध्यान रखना है हमको किसको कितनी टाइम रिपीट कराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? गिवन अ टपल, एक पेयर दिया हुआ है टपल का, इसमें आपको मतलब ये नेस्टेड टपल का एग्जांपल है। काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स ए बी सच दैट बोथ ए बी आर इवन। इसमें क्या करना है कि आपको चेक कराना है कि दोनों पेयर, जैसे इसमें देखिए एक 2 है और 5, यानी एक इवन है एक ऑड है। यहाँ क्या है? दोनों इवन है। यहाँ पे क्या है? एक इवन ऑड है। यहाँ दोनों इवन है। तो दोनों आपको उन पेयर को काउंट करना है कि कितने पेयर जो दोनों एलिमेंट जिनके इवन नंबर में है। तो टपल तो इनिशियलाइज करा दिया गया है, सेम टपल। ठीक है। या कोई और टपल भी आप ले सकते हैं। काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि पहले बार हमको पता ही नहीं कितने होंगे, हमने 0 मान लिया है। हमने एक सिंपल फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ टपल, यानी लेंथ तक चलना चाहिए। इफ टपल आई एट 0, देखिए इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2, इसकी इंडेक्स वैल्यू 3। इसी तरह इनके बीच में भी इंडेक्सिंग तो होगी, ये 0 और ये 1। तो हमने ये बताया कि आई की वैल्यू अगर 0, यानी पहले टपल का पहला एलिमेंट और पहले टपल का दूसरा एलिमेंट दोनों ही अगर इवन नंबर हो, ये इवन की कंडीशन होती है, नहीं कोई रिमाइंडर ना बचे, तो काउंट +1 कर दे, यानी काउंट में 1 ऐड कर दे। ठीक। तो ये जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी इफ वाली, उतनी बार ये काउंट करता रहेगा। लास्ट में क्या करना है? प्रिंट द नंबर ऑफ पेयर्स ए बी सच दैट ए एंड बी आर इवन, और काउंट को प्रिंट करा लीजिए तो नंबर ऑफ पेयर्स आपको पता चल जाएंगे। यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आई 0, आई की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी, नहीं इसको चेक करेगा, इसके दोनों एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को। दूसरी बार आई की वैल्यू 2 होगी, यानी इसको चेक करेगा, इसमें भी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को चेक करेगा। फिर तीसरी बार आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक। तो इसमें भी दोनों इंडेक्स को चेक करेंगे, 0 और 1, इसके इंडिविजुअल अंदर के एलिमेंट को चेक कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 tuple sequence A and sequence B and print true if every element in sequence A is also an element of sequence B, else print false। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको दोनों एलिमेंट को चेक कराना है। अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अगर सेम नहीं है तो क्या? फॉल्स प्रिंट कराना है। ठीक। आपने एक टपल लिया है, टपल 1 इवल के थ्रू, टपल 2 लिया है इवल के थ्रू। ठीक। अब काउंट कराते हैं। काउंट क्या कराएंगे हम? इफ लेन ऑफ टपल 1 इक्वल टू लेन ऑफ टपल 2, पहले तो यही चेक करें कि दोनों की क्या लेंथ बराबर है। अगर लेंथ बराबर होगी तभी तो दोनों के एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। अगर लेंथ ही अलग है तो जाहिर सी बात है कि उसके एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमने पहले लेंथ चेक करा ली। अगर दोनों की लेंथ यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो फॉर लूप एक वर्क करेगा। क्या करेगा? फॉर आई इन रेंज लेन टपल 1, टपल 1 या टपल 2 चाहे जो ले लीजिए, क्योंकि उतना ही चलना रहेगा, दोनों की लेंथ बराबर है। इफ टपल आई इक्वल टू टपल 2 आई, यानी दोनों में फर्स्ट एलिमेंट बराबर है तो कंटिन्यू करता रहे। ठीक। एल्स अगर इन दोनों में टपल्स बराबर हैं, इफ टपल 1 एट आई, यानी पहला एलिमेंट टपल 1 का, पहला एलिमेंट टपल 2 का, दोनों इक्वल हो तो कंटिन्यू। एल्स कंटिन्यू आपको पता है ना, वो स्टेटमेंट स्किप करके अगला पढ़ता है। और काउंट क्या करेगा? एल्स में क्या करेगा? अगर बराबर नहीं तो काउंट +1 एक कर दे। इफ काउंट 0, मतलब काउंट 0 का मतलब ये स्टेटमेंट सही हो रहा है तो प्रिंट कर दे ट्रू, अदरवाइज प्रिंट कर दे फॉल्स। ठीक है। और ये कंडीशन थी ये इनर लूप की। और ये जो आउटर इफ दिया हुआ है वो इसलिए दिया गया है कि अगर आपकी रेंज ही बराबर नहीं होती है तो क्या करे? प्रिंट फॉल्स कर दे, तब भी प्रिंट फॉल्स ही आना चाहिए ना। ठीक।
तो ये बहुत आसान सा प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटिंग मीन कंप्यूटिंग the mean of value stored in a tuple is relatively simple. The mean is the sum of the value divided by the number of the value. Mean क्या होता है? Sum of element upon number of element. ठीक। in a tuple that मतलब ये एक सिग्मा का साइन दिया है, सिग्मा x, the sum of x and n number of element. Write a program that calculate and display the mean of a tuple with numeric element. ठीक है, न्यूमेरिक एलिमेंट का आपको मीन निकालना है। तो सिंपल है, एक वेरिएबल हमने एक ले लिया है ए नाम का टपल, और उसमें हमने सीधे इवैल के थ्रू इनपुट करा लिया है। बी इक्वल टू 0 एक अनदर वेरिएबल है जिसमें हम लोग उसको स्टोर करने वाले हैं। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, लेंथ तक के चलना चाहिए। बी इक्वल टू बी प्लस ए एट आई, इसको सम कराने के लिए। ठीक, और मीन क्या करेंगे, ये इससे तो बी में हम सम स्टोर कराएंगे, प्रिंट करेंगे। मीन ऑफ टपल क्या होगा, बी लेन ऑफ ए, यानी ए की लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मीन प्रिंट हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी मीन वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 14। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ टपल एलिमेंट बाय कैलकुलेटिंग इट्स सम एंड डिवाइडिंग इट विद द काउंट ऑफ द एलिमेंट। सेम वही वर्क है। ठीक, मीन निकालने का नंबर ऑफ एलिमेंट और सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, देन कंपेयर इट विद द मीन ऑब्टेन्ड यूजिंग मीन ऑफ स्टैटिक। इस क्वेश्चन को स्टैटिक मॉड्यूल के थ्रू किया गया है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक, मॉड्यूल अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए आपको हो सकता है कम समझ में आए। इसमें मॉड्यूल इंपोर्ट कराया गया है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। मीन ऑफ मीन क्या होता है, गिवन अ नेस्टेड टपल, एक टपल दिया हुआ है जो टपल के अंदर टपल होगा। ठीक, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द मीन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल। ठीक, टपल एंड देन डिस्प्ले द मीन ऑफ दीज कंप्यूटेड मीन। मतलब मीन ऑफ मीन मतलब क्या है, इसका पहले मीन निकाले, इसका मीन अलग निकाले, इसका मीन अलग निकाले, फिर तीनों का जोड़ करके एक मीन अलग निकाले। ठीक, तो बहुत आसान सा है। इंडिविजुअल एलिमेंट का हम लोग को मीन निकालना है। एक इवैल के थ्रू इनपुट करा लीजिए कोई भी नेस्टेड टपल, सम इक्वल टू 0, मीन इक्वल टू 0, और एमी एक और वेरिएबल लेना पड़ा है, उसको उसकी वैल्यू भी इनिशियल वैल्यू 0 रखिए। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए मतलब जितने मेन टपल की लेंथ है उतना लूप चलना चाहिए। अब सम इक्वल टू 0 फॉर जे इन रेंज लेन ऑफ ए एट आई। ए एट आई का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट पर, फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसमें वो टपल ही तो होगा, उसका हमको उसमें जितने एलिमेंट है वहां तक चलना चाहिए और उसका सम अलग निकल आए। ठीक, सम प्लस एट आई और जे मतलब दोनों की पोजीशन के लिए, और मीन क्या निकलेगा, मीन सम जे प्लस 1, जे जहां तक जाएगा उसकी प्लस 1 करा दीजिए तो रेंज पता चल जाएगी हमको। प्रिंट मीन एलिमेंट क्या होगा, आई प्लस 1, ये उसका मीन निकल आएगा। ठीक, और एमी प्लस मीन उसमें स्टोर कराने के लिए मेन वाले मीन के लिए, मीन ऑफ मीन के लिए, और प्रिंट मीन ऑफ मीन्स के लिए एमी को 3 से प्रिंट करा देंगे तो तीनों का आपको मीन ऑफ मीन मिल जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।